Just search. दोस्तों, आप में से कई लोग कई बार बात किए होंगे रैम के बारे में कि हमारे मोबाइल या लैपटॉप में इतनी रैम है, फिर भी हमारा मोबाइल या लैपटॉप थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो ऐसे आपके मन में रैम से संबंधित कई सारे सवाल आते होंगे। इन्हीं रैम से संबंधित सवालों के जवाब मैं लेकर के आया हूं। तो देखते रहिए इस पूरे वीडियो को और आपको रैम से संबंधित सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं जस्ट सर्च, मैं हूं अरुण। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट सर्च में। मैं हूं अरुण और आज हम बात कर रहे हैं रैम के बारे में। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में आपने कई बार बात किया होगा कि मेरे मोबाइल में इतनी रैम है या हमारे कंप्यूटर में इतनी रैम है, फिर भी आज की डेट में हमारा कंप्यूटर या मोबाइल थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है और हमारी मोबाइल या लैपटॉप को कितनी रैम होनी चाहिए, इन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये काफी फास्ट मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप में। यह सॉफ्टवेयर या ऐप को रन कराने में पूरी तरीके से मदद करती है और एक रोड मैप तैयार करती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करती है जिसकी वजह से हमारा ऐप या सॉफ्टवेयर वर्क कर पाता है। उदाहरण के लिए हम समझें तो हम किसी भी होटल में जाते हैं और हमने खाना ऑर्डर किया। अपने वेटर को बुलाया, खाना ऑर्डर किया और वेटर सिंपली जाता है, अपने कुक को हमारा ऑर्डर प्लेस करता है और कुक जल्दी से खाना बना करके और फिर वेटर को उस खाना दे देता है। खाना ले करके वेटर और तुरंत आपके पास तक पहुंचा देता है। इस बीच में जो भी वर्क हुआ वह रैम ने किया। यानी सिंपल सा है कि हमारे डेटा में जो भी प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसर करता है, लेकिन जो हमारे डिस्प्ले में दिखाई देता है और उस टाइम पर जो भी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर पर चल रहा होता है या हमारे मोबाइल पे जो भी ऐप चल रहे होते हैं वो पूरा रैम के ऊपर ही चल रहे होते हैं। रैम में आपने कई बार सुना होगा DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। तो ये क्या है? ये दोस्तों जनरेशन है। हमारी रैम की जनरेशन DDR1, 2, 3, 4 ऐसा बढ़ते हुए आगे चल रही है। जैसा कि DDR1 जो जनरेशन है वो DDR2 से थोड़ा सा लो थी, यानी कि DDR1 से ज्यादा हैवी DDR2 की जनरेशन है। DDR2 से ज्यादा हैवी 3 है और DDR3 से ज्यादा हैवी DDR4 जनरेशन है। अब इस जनरेशन से हमें क्या फायदा हो रहा है? तो हमारी इन जनरेशन से जो फायदा हो रहा है हमें वो स्पीड और पावर का, यानी कि जो अभी करंट टाइम पर DDR4 रैम चल रही है, अब DDR3 की जो लास्ट बेस्ट पॉसिबल स्पीड है वो DDR4 की सबसे लोएस्ट स्पीड है। जो DDR4 की बेस्ट पॉसिबल स्पीड है वो DDR3 में वर्क आप सोच भी नहीं सकते हैं करने के लिए। तो ये बेस्ट पॉसिबल चीजें होती हैं कि जैसे जैसे जनरेशन आगे को बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे को बढ़ जा रही है, वैसे वैसे चीजों ज्यादा स्पीड देख पाएंगे और ज्यादा अच्छा वर्क आप कर पाएंगे। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने बात किया होगा कि DDR3, 4 में इतनी मेगाहर्ट्ज की स्पीड मिल रही है। स्पीड यानी आप समझ ही रहे होंगे स्पीड से रिलेशन क्या है, मतलब ज्यादा तेज काम करना, यानी कि 800 मेगाहर्ट्ज या उससे ज्यादा बेटर होगा 1000 मेगाहर्ट्ज, 1000 से ज्यादा अच्छा होगा 1400 मेगाहर्ट्ज या 2000 मेगाहर्ट्ज। यानी जितना अच्छा आप जितना ज्यादा मेगाहर्ट्ज की स्पीड की रैम आप लेंगे उतना ही तेजी से आप वर्क कर पाएंगे। यानी कि आप जब भी मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर का सिलेक्शन करें तो यह जरूर देखें कि आपकी रैम कौन सी जनरेशन की है और वो कितनी ज्यादा मेगाहर्ट्ज की स्पीड प्रोवाइड करेगी।
उन्हीं के ऊपर पूरा दारोमदार होता है कि आपका मोबाइल या लैपटॉप कितना स्पीड से वर्क कर पाएगा। फिर आपने सुना होगा कि मेरी रैम सिंगल चैनल की है या डुअल चैनल की है। अब कई बार आपने सुना होगा कि या देखा भी होगा कि हमारी जो डेस्कटॉप की रैम है वहां पर 2 रैम स्लॉट होते हैं। अब उन 2 रैम स्लॉट में कई लोग क्या करते हैं कि 2-2 जीबी की 2 रैम लगा दिए, और कई लोग क्या करते हैं कि 8 जीबी की सिर्फ 1 रैम लगाया या 4 जीबी की 1 रैम लगाए। तो दोनों में फर्क क्या है? दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आपने सिर्फ 1 रैम लगाया है यानी कि आपके पास में सिर्फ काम करने वाला 1 मजदूर है। अब सिंपल से सी बात है, अगर आपको कोई काम करना है, यानी मान लीजिए आपको कोई व्हीकल में बालू आया है और आप उसको खाली कराना चाहते हैं, तो उस व्हीकल से जो बालू खाली कराने का टाइम है वो काफी ज्यादा लगेगा अगर 1 मजदूर काम करेगा। वहीं पर अगर 2 मजदूर अगर एक साथ उस व्हीकल को खाली करने में लग जाएंगे, बालू को निकालने में लग जाएंगे, तो वह व्हीकल जल्दी से खाली हो जाएगा। यानी कि जितनी ज्यादा लोग उतना जल्दी व्हीकल खाली हो जाएगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अब मान लीजिए एक मकान बन रहा है, अब अकेले अगर एक मिस्त्री मकान बनाएगा तो काफी टाइम लगेगा। वहीं पर अगर कई सारे लोग हो गए तो वो मकान जल्दी बन जाएगा। वही चीज चैनल्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो डुअल चैनल खुद से प्रोवाइड करती है, यानी DDR3 या 4 में अगर आप डुअल चैनल रैम लेंगे तो काफी अच्छा आपका ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद क्लॉक स्पीड की बात की जाए तो आपको कई सारी क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है रैम में, यानी कि 833 मेगाहर्ट्ज, 1333 मेगाहर्ट्ज या 2633 मेगाहर्ट्ज। अब जैसे जैसे आप इसकी रैम की स्पीड को बढ़ाते जाएंगे आपका वर्क काफी तेजी से होता जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि आपके डेस्कटॉप या मोबाइल में कितनी ज्यादा रैम की जरूरत होती है। तो दोस्तों आज की डेट में वैसे 2 GB सफिशियंट है, 2 GB की रैम सफिशियंट है, लेकिन आने वाले दिनों में यह 2 GB की रैम काफी कम पड़ने वाली है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 3 GB या 4 GB की रैम जो भी आपको मिले वो आप लीजिएगा। 2 GB की रैम को वाले स्मार्टफोन को अवॉइड कीजिएगा। अब उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप मोबाइल के थ्रू करने क्या वाले हैं, यानी अगर आप सिंपल सिर्फ कॉल करना है और छोटे मोटे व्हाट्सएप, फेसबुक या जैसे ही ऐप को सिर्फ आप यूज करते हैं तो आपके लिए 3 GB या 4 GB की रैम बिल्कुल सही है, सही एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं या बहुत ज्यादा गेमिंग का यूज करते हैं और आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो काफी हैवी हैं, ज्यादा ग्राफिक्स वाले हैं, वहां पर आप 4 से 6 GB रैम वाले ही स्मार्टफोन का यूज करिएगा। हालांकि बहुत सारी कंपनियां सिर्फ DDR3 रैम के नाम से बेच रही हैं अपना मोबाइल। अब वो अंदर तो बताएंगे नहीं कि ड्यूल चैनल है, सिंगल चैनल है, इतने मेगाहर्ट्ज की स्पीड है, कितने मेगाहर्ट्ज की स्पीड नहीं है। तो वहां पर आप समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल आपके साथ में क्या गेम किया जा रहा है। एडवाइस मैं मोबाइल के लिए ज्यादा हैवी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मोबाइल में आप रैम को चेंज नहीं कर सकते। जैसी रैम आपने एक बार ले ली उस रैम को आप कभी भी बदल नहीं सकते। ये मोबाइल और टैबलेट का ड्रॉबैक है। लेकिन आप डेस्कटॉप और लैपटॉप में आसानी से रैम को चेंज कर सकते हैं। वहां पर अगर आपने DDR3 रैम वाला का डिवाइस परचेज किया है और आपको ऐसा लगता है कि अब आपके यूजेस बढ़ गए हैं तो आप रैम को रिप्लेस करके आप अपने रैम को बढ़ा सकते हैं, सिंगल चैनल से डुअल चैनल कर सकते हैं, डुअल चैनल की रैम। और अगर आप 2 GB की रैम यूज कर रहे हैं तो वहां पर 3 GB, 4 GB, 8 GB की रैम भी लगा सकते हैं। अब डेस्कटॉप में रैम की यूजेस की बात किया जाए तो डेस्कटॉप में जो आप नॉर्मल यूजर हैं और नॉर्मल छोटी मोटी वेबसाइट को आप यूज करते हैं तो 2 GB की रैम बहुत सफिशिएंट है। और अगर आप टेली वैली में वर्क करते हैं, अकाउंटिंग का आपका कोई भी काम है तो 2 GB से ज्यादा की रैम आपको जरूरत नहीं है। अगर वहीं पर आप
थोड़ा सा ग्राफिक्स वाले काम कर रहे हैं, आप ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जो साउंड से रिलेटेड है या ज़्यादा ग्राफिक्स से रिलेटेड है, तो आपको 4 से 8 GB की रैम ज़रूरत पड़ेगी। वो सफिशियंट है, उससे ज़्यादा की रैम की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। पर अगर आप काफ़ी ज़्यादा गेम खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग वर्क करते हैं और काफ़ी ग्राफिक्स वाले गेम आप खेल रहे हैं, तो आपको 8 से 16 GB की रैम की ज़रूरत पड़ सकती है। पर आप अगर कहीं वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं या साउंड एडिटिंग का काम करते हैं, तो वहीं पर चीज़ें बदल जाती हैं और आपको 32 से 64 GB तक की रैम की ज़रूरत पड़ सकती है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी वीडियो एडिट कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आपको 32 GB रैम में भी काम हो जाएगा या 16 GB रैम में भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन आपकी वीडियो फाइल लंबी है और आप 4K वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर फिर आपका 16 GB रैम से काम नहीं बनने वाला है और वहां पे आपको डेफिनेटली 32 GB या इससे ऊपर की रैम की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपली इस वीडियो में रैम के बारे में आप बहुत सारा नॉलेज गेन कर चुके होंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।